परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर को आज हमने फिर से उसके बारे में सुनने के लिए और उसके समझने के लिए हम आए। आज एपिसोड J98 है और ये हम ऐसे या 5 के 5 में हम पढ़ेंगे और ये 5 के 5 में और अब हम यहाँ से हम देखेंगे परमेश्वर क्यों हमारे प्रोटेक्शन मतलब अपने रक्षा क्यों पीछे खींचता है, मतलब पीछे खींचने का क्या कारण है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। उसके पहले हम जो पहले सोच रहे थे उसके बारे में हम थोड़ा सा जाके और उसके बाद हम देखेंगे। हमने पिछले बार हमने जो सोचा था वो था कि परमेश्वर का रक्षा के बारे में सुना और उसके अंदर भजन संगीता 34:7 में लिखा है, यहोवा अपने दूतों के द्वारा उन पे विश्वास करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी हमने पढ़ा भजन संगीता 80 के 11 में हमने क्या पढ़ा, उसके उसका जो हाथ जो है वो पृथ्वी के चोर तक जाता है और वो हमने ऐसे भजन संगीता 80 के 11 में पढ़ा, क्योंकि उसके हाथ जो है वो जो उनके जो प्रिय जन हैं उसके लिए पृथ्वी के छोर तक मतलब हाथ बढ़ा के वो उनकी रक्षा करता है। और तीसरा हमने बोला है कि मैंने आपको बोला है कि योग के बारे में मैंने बताया, वो है जो 1:9 में लिखा है कि वो शैतान खुद कहता है कि परमेश्वर से कि आपने आपके लोगों के चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा, मतलब परमेश्वर हमारे रक्षा करने के लिए बाड़ा बांध के रखा हुआ था कि कोई भी उस बाड़े से अंदर नहीं आए। आपको मालूम है बाड़ा मतलब क्या होता है, जैसे जंगली सुअर हो, कोई जानवर हो, यदि आपने अच्छा बाड़ा बांध दिया तो क्या होगा, वो अंदर नहीं आएगा। तो हम अब उसी प्रकार से शैतान एक सुअर है और वो हमारे जीवन में नहीं आएगा और उसको उससे प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद हमने देखा है वो प्रोटेक्ट करने वो प्रोटेक्ट। चौथा हमने देखा है वो और परमेश्वर उनको रक्षा करता जो उसने चुना है। परमेश्वर ने जिनको भी चुना है वो उनकी रक्षा करता। हमने एशिया के 5:2 में पढ़ा, मेरे मित्र ने धरती खोदी और कंकड़ पत्थर हटाकर उसको साफ किया और वहाँ पर अंगूर की उत्तम बेल लगाई। यहाँ पर बताया कि परमेश्वर एशिया के अंदर बता रहा है कि किस प्रकार से वो अपने लोगों को करता है, वहाँ से जो पत्थर कंकड़ सब कुछ जो है उसको हटाकर उसने क्या करा और वहाँ पर साफ करके और अंगूर के बेल लगाया, हमको लगाया, ताकि हमारी, और यही नहीं हमको लगाने के बाद वो छोड़ नहीं दिया है, उसने हमको चूज किया उसके बाद छोड़ नहीं रहे, उसने गुम्बद बनाया, गुम्बद के ऊपर से हमारी देखभाल कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो फल जो है उस फल को परमेश्वर उसको वो आँस मतलब क्या कहते हैं उसको, उसके रुचि को वो अपना रहा है। मतलब कैसे, मतलब जो फल जो है दाखरस का फल का उसका जो जूस है, उसके मतलब उसका जो रस जो है वो क्या परमेश्वर उसका एंजॉय करता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारे से निकाल देगा। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम तो परमेश्वर को क्या यहाँ बताया क्या है कि क्योंकि परमेश्वर ने क्या करा है, आपको लगाने के पहले हर चीज़ को सब आप एदन वाटिका में हम देखेंगे क्या हुआ। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने के पहले एदन वाटिका को बनाया, क्योंकि उसकी हर ज़रूरतों को पूरी करे, उसकी हर ज़रूरतों को पूरी करेगा तभी तो वो वहाँ रह सकता है। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसकी ज़रूरत नहीं हो, वो हर चीज़ को वहाँ पर दिया, हर चीज़ को। और खेलने के लिए जानवर हैं और उनके साथ टाइम बिताने के लिए जानवर हैं और काम करने के लिए उस बगीचे में काम करने के लिए उनको टाइम दिया और उसके साथ साथ उसके देखभाल करने के लिए उसको टाइम दिया, उसका फल खाने के लिए मौका दिया। और वही नहीं, अरे वो जब देखा है कि परमेश्वर ने देखा कि वो अकेला है तो उसके लिए एक सच्चा साथी को दिया। तो देखो परमेश्वर जो करता है वो किस प्रकार से करता है, मतलब तुम्हारी रक्षा इस प्रकार से करता है कि तुम्हारी रक्षा ही नहीं और तुम्हारे हर ज़रूरतों को पूरी करता है।
तो परमेश्वर जो है हमारी हर ज़रूरतों को पूरी करने वाला है, वो हमारी रक्षा करने वाला है और करता है। और हमने उसके बारे में पढ़ा। यदि हम आदम के बारे में पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी बातें मालूम पड़ेंगी, क्योंकि उसने काय के लिए इस प्रकार से हर जानवर को बनाया, हर चिड़ियों को बनाया, और वहाँ पर हर चीज़ की जो ज़रूरत थी वो सब कुछ दिया। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और उसके अलावा परमेश्वर ने क्या करा, उसके साथ सहभागी हुआ। मतलब वो रोज़ शाम को उससे मिलने के, जब कूल ऑफ द डे, वो क्या करता है, ठंडक टाइम में वो परमेश्वर आके उससे बातचीत करता है, उसके साथ रहता है, उससे इस प्रकार से बात, क्योंकि जब हम बात करेंगे तभी हम दिल खोलेंगे। परमेश्वर आके वो दिल खोल के बात करने वाला परमेश्वर है। और उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर दिल खोल के बात करता है। कैसे बात करता है यहाँ पर, अभी अब आदम के टाइम तो ये बात सही है कि परमेश्वर खुद आया और उससे बात करा। अभी हमारे से कैसा है, पर सबसे आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, तो वो हमारे अंदर है। और दूसरी बात क्या है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। मतलब परमेश्वर का मन्ना मतलब खाना जो परमेश्वर का वचन, और उसको क्या दिया हुआ, ताकि हम उसको खाएं और उससे शक्ति पाकर हम क्या करें। शक्ति पाने से काम अकेले नहीं होता, उसके बाद उससे फल मिले। क्योंकि जब तुमको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, तुम पृथ्वी के छोर तक क्या करना है, सुसमाचार सुना। तुम्हारा फल वो है, तुम दूसरे लोगों को लेके आओ और उनको भी उसी हालत में लेके आओ, ताकि तुमको जो फल मिला है वो उनसे भी फल मिले। क्योंकि हम जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने क्या करा है, हमने देखा है कि परमेश्वर आपकी हर ज़रूरतों को पूरी करता है। आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर क्यों हमारे से रक्षा निकाल देता, हमारे प्रोटेक्शन, हमको हमारी आपको लगता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करता है और हमको छोड़ देता है, और उसका कारण क्या है, ये आज हम देखेंगे। और वो पहला कारण है कि एशिया के 5 में क्या लिखा है, एशिया 5:5 में क्या लिखा हुआ है। अब मैं तुझको बताऊंगा कि अपने अंगूर के बगीचे के लिए मैं क्या कुछ करूँगा। अब बोल रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस अंगूर के बगीचे के लिए क्या करूँ, मतलब तुम्हारे लिए ज़रूरत के लिए हर चीज़ में करूँगा, ये यहाँ पर कह रहा है। दूसरी बात क्या है, वहाँ कटीली झाड़ी जो खेती की रक्षा करती है उखाड़ दूँगा। जो कटीली रास्ते, जो कटीली मतलब जो शैतान के जो पंजा है वो आपके ऊपर ना आते हुए उससे बचाएगा। और यहाँ का कटीली झाड़ी क्या करता है, हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने ही उदाहरण दिया है कि जब बीज बोने वाला कहाँ पर 4 जगहों पर बीज बोया हमने पढ़ा। क्या 4 जगह पर है, एक तो वो सड़क पे डाला, दूसरे मतलब रास्ते पे, दूसरे हमने क्या देखा, पत्थरों के बीच में डाला। अच्छा, तीसरे क्या है, कटीली झाड़ पर, और चौथा क्या, अच्छे जमीन पे कटीली झाड़ी। यहाँ पर क्या बताया, तुम्हारे टेंशन, तुम्हारे प्रॉब्लम, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं वो उससे आप इस प्रकार से थक जाते हैं कि वो आपको चारों तरफ से बांध कर आपको ऐसा कर देता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। और उसके बाद क्या करते हैं हम, उसमें जकड़ कर क्या होता है, हम भाग जाते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं, क्योंकि ये शैतान का काम है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं उसकी रक्षा करूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ मैं उसकी रक्षा करूँगा। और यही नहीं, वहाँ पर जो कटीली झाड़ जो है, जो तुमको बांधने वाला है, तुमको कांटों में आपको क्योंकि वो कटीला पेड़ क्या होता, पेड़ नहीं है तो वो जो बेल जो होता है वो क्या है कि पेड़ों पर लपेट कर उसको पूरी तरह से जकड़ कर देता है और उसको सांस लेने की वो नहीं देता। वही प्रकार से शैतान हमारे जीवन में करता है। और उन झाड़ियों को आग में जला दूंगा। वो क्या करता, परमेश्वर क्या कह रहा है, उन झाड़ियों को निकाल कर क्या करूँगा, मैं आग में जला दूंगा। देखो परमेश्वर, देखो किस प्रकार से, यही नहीं कि आग में जलाएगा तो फिर वो दोबारा नहीं होगा। तो आपको आपके जो प्रश्न हैं वो परमेश्वर खुद लेकर उसको आग में जला दूंगा। और क्या लिखा हुआ है,
पत्थर का परखोटा तोड़ गिरा दूंगा, बगीचे के रोन दिया जाएगा। और वो बोले पत्थर का जो पत्थर जो है उसको सबको तोड़ कर गिरा देगा, और बगीचे को जो रोनने वाला है उसको। और यदि आपने नहीं किया तो क्या हुआ, आपकी अवस्था क्या होगा। यहाँ पर क्या बता रहा है कि तुम वो जो अंगूर जो है वो क्या होगा, वो कठिली झाड़ी के बीच में फंस जाएंगे। और पेड़ और क्या कहते हैं कि पत्थर, और इससे आपका आपका आपको और जंगली जानवर आपको आपके पेड़ को रौंद देंगे, और उसमें फल बिल्कुल नहीं आएंगे। मतलब तुम्हारे जीवन में वो जंगली जानवर ऐसा आएगा जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। या इंग्लिश में क्या लिखता है, इंग्लिश में थोड़ा अच्छा है कि एंड नाउ प्लीज लेट मी टेल यू व्हाट आई डू टू माय विनीयार। परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, ऐसा करके बता रहा है। आई विल टेक अवे द हेड, मैं तुमको जो आपको आपके चारों तरफ जो रस्सा रखा है उसको मैं निकाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। जो यदि परमेश्वर को बात नहीं मानता है, परमेश्वर क्या करेगा, उसका जो प्रोटेक्शन है, उसका जो आपके चारों तरफ बाड़ा बांधा है, उसको मैं क्या करूँगा, मैं उसको निकाल दूंगा। एंड इट शैल बी बर्न, और उसके बाद मैं और पूरे तरह से और आपको वो जला देंगे परमेश्वर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऐसे बेल बने। और एंड ब्रेक डाउन इट्स वॉल, और चारों तरह का जो दीवार जो है उसको चारों दीवारों को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, दीवार है तो जंगली जानवर अंदर नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या है, क्या बता रहा है कि मैं उसको तोड़ दूंगा। क्यों तोड़ देगा, क्योंकि तुमने मेरी बात को नहीं माना। और एंड इट शैल बी ट्रैम्पल्ड डाउन, और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर जंगली जानवर क्या है कि आपको रौंद देंगे। क्या भाई और मेरे बहनों, आप जरा बात सोच के देखिए, परमेश्वर ये सब चीज़ों से आपको बचाने के लिए तैयार है, यदि आप उसकी बातें मानते हैं। परमेश्वर आपको क्या कह रहा है, परमेश्वर और कोई नहीं चाह रहा है, तुम अच्छे फल लाओ। यदि तुम जंगली फल लाओगे, परमेश्वर तुमको रोन देंगे। तुम्हारे चारों तरफ का जो जाल है, या क्या कहते हैं, या दीवार है, उसको तोड़कर उसको इस प्रकार से कर देंगे कि तुम्हारे यहाँ पर कटीले पेड़ और सब कुछ आकर आपको इस प्रकार से जकड़ देगा कि तुम्हारे जीवन जो है अति कठिन हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर आपका रक्षा करने वाला है। उसका वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर यदि आप उसकी बात को नहीं मानते हैं, डिसोबे करते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं, तो क्या होगा, परमेश्वर मतलब परमेश्वर को यदि मतलब क्या मानना है, आप उसके फल यदि नहीं लाएंगे, परमेश्वर इस प्रकार से उस बगीचे को बर्बाद कर देंगे। आप परमेश्वर का बगीचा है, आप परमेश्वर का दाख का फल है, आप उसका बनाया हुआ आपका उसका बगीचा है, जिसमें आपको बड़े संभाल कर और बड़े ही ख्याल से रखा हुआ। यदि आपका जीवन में एक मुसीबत नहीं आया, तो परमेश्वर को फल लाने वाले बने, और ताकि आपका प्रोटेक्शन नहीं हो। और मैं यहाँ पर मैं समय खत्म होने पर मैं रोक रहा हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की महिमा हो। फिर बाद में मिलेंगे।